अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों की जानिब से बहुत से सवालात पूछे जाते हैं, बाज़ औक़ात जवाब समझाना मुश्किल हो जाती है। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि मीडिया पीपल्स पार्टी के बारे में बाइस्ड क्यों है। इस मौजू पर पहले भी हम एक डिटेल्ड मुफस्सिल वीडियो कर चुके हैं। पाकिस्तान का उर्दू मीडिया 1947 से पाकिस्तान की लोकल जुबानों सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, सब जुबानों, सराइकी, हर जुबान का मुखालिफ है। खसूसियत के साथ उसे मुकाबला सिंध में दरपेश हुआ, जहां अंग्रेज के दौर में सिंधी बोलने वाले लड़ाई करके अपनी जुबान बोलने, पढ़ने और सिखाने का हक छीन चुके थे। उर्दू जुबान ने जब उन पर गालिब होने की कोशिश की तो उर्दू सिंधी तनाज़ा पैदा हुआ। ऐसे में दिल्ली से मुहाजिर होकर कराची में आबाद होने वाले अखबारात और इसी तरह पंजाब से छपने वाले उर्दू अखबारात खसूसी तौर पर लिसानी तासब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट करते हैं। इसके मुकाबला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। इसके अलावा दूसरा मौजू या वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मौजू पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तीसरी वजह यह है जो सदर आसिफ अली जरदारी ने बारहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बताई कि जब तक आप खलाई मखलूक के साथ मिलकर खेलोगे आपको मीडिया पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। जब आप उनके खिलाफ खेलोगे तो फिर मीडिया आपका साथ छोड़ जाएगा। मीडिया दूर की बात है, आपका साया आपका साथ छोड़ जाएगा। अचानक ही एक सवाल के जवाब में मुझे याद आया, मेरे सामने आज का नया अखबार जहां मौजूद था। मैंने कहा आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कराची का एक मोतबर उर्दू जरीदा किस तरह के नजरियात की तबलीग करता है। आप तसव्वुर कीजिएगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एक बार लिखी जाए। हर हफ्ते ये बातें छपती हैं। इसी तरह रोजाना के अखबार में रोजाना छपती है, हफ्तावार जराइद में छपती है, महानामों में छपती है। एक ही स्टोरी 77 साल से आप सुन रहे हैं कि जमीन ज़ादे चोर, बेईमान, करप्ट और डाकू हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना 3 टुकड़े हो जाता खुदा की पनाह। यानी पाकिस्तान का अवाम का क्या में पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में कोई किरदार नहीं। और वो इदारा जिसकी बाबत पूरे पाकिस्तान के अवाम को यकीन है कि वो बिला जवास क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से पूरे पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं बड़ी माईशत से 152 नंबर पर ले गया है, वो इदारा वज़ीर-ए-आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक पाकिस्तान को बचाए हुए है। आज हम अखबार जहां पढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। यह मेरे सामने अखबार जहां का ताजा शुमारा है। इसके पहले सफे पर मजमून होता है दारुल हुकूमत के शब रोज। अब इसमें मोहम्मद सालेह जाफर वकाए निगार खसूसी लिखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात की क़यादत है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मुसलमान कौमी क़यादत की तरह उनका ओढ़ना बिछोना अपना मुल्क पाकिस्तान है। हैरत है, वो लंदन में इलाज करवाते हैं, लंदन में ईद मनाते हैं, लेकिन अब ये साफी हमें बता रहे हैं कि उनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान है। वो मुल्क से दूर इलाज मुआलजे की गरज से बरतानिया में मौजूद हैं। अब इस वक्त आज के रोज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत यह तस्लीम कर चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मुआहिदा के तहत गुज़श्ता साल बैरून मुल्क भिजवाए गए थे और वो बिल्कुल बीमार नहीं थे। और ये तहरीर जब मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कम अज कम 3-4 तकारीर फरमा चुके हैं, लेकिन इस सहाफ़ी को यह नजर आता है कि वो खुदा न खास्ता बहुत शिद्दत से बीमार हैं। अब ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की वदीयत करदा इनाम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बदतरीन सेहत की कैफियत में भी खुद को तरोताजा दिखाई देते हैं। उनके मुखालिफिन उनके ख्वाहां हैं कि उनका चेहरा पाई मुर्दा नजर आए, वो बीमार नजर आए, बेतरतीब नजर आए, लेकिन दरअसल ये कुव्वत ईमानी और खुद एतमादी का मामला है जिसे समझना आसान नहीं है। ये साहब आगे जाकर फरमाते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इसलिए जाना पड़ा कि मुबैना तौर पर नैब की हिरासत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जहर दिया गया था। अब आज ये स्टोरी यकीनी तौर पर जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल होना था उस वक्त ये बनाई गई थी, सुनाई गई थी, लेकिन आज कोई शख्स इस बात को ओन नहीं करता और ये हकीकत से दूर बात है।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस दिन लंदन तशरीफ ले गए थे, अपने पांव पर चलकर गए थे। अब आप तसव्वुर करें कि एक मौकिर जरीदा आपको यह बता रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चेहरा ईमान से तरोताजा है। अब ये दूसरे कॉलम यहां पर इसी सफे पर छपा हुआ है, सिंध की सियासत, ये खुर्शीद अब्बासी साहब ने लिखा है। अब ये फरमा रहे हैं कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपनी सिंध हुकूमत दांव पर लगाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर आमादा हो गए हैं। आप तसव्वुर करें, अंधों को भी मालूम है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सदर आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुलाई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तमाम जमातों का प्लेटफॉर्म पेश किया। अब ये पूरी तहरीक पीपल्स पार्टी मैनेज करके दे रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसमें मेहमान अदाकार की तरह खिताब फरमा रहे हैं, लेकिन ये साहब यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की काविश है। अब आपको ये तो याद होगा कि गुज़श्ता 6 महीने से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए हुए थे और हमें यह बताया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आशीर्वाद देकर उन्हें भेजा है ताकि वो आकर पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को लीड करें, यानी वजारत उज़्मा का ताज उनका इंतजार कर रहा था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 6 महीने तक तन्हा इक़्तिदार के हसूल की ज़ेर ज़मीन जद्दोजहद की इंतहा कर दी, जिसमें नाकामी पर उन्हें आसिफ अली जरदारी के पास पेश होना पड़ा। अब मेरा सवाल इसमें यह नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि क्या यह सहाफत है? क्या ये लोग सहाफत करते हैं? क्या ये लोग खबर दे रहे हैं? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये साथी आगे जाकर बताते हैं कि हस्बे इख्तलाफ की तमाम जमातें पहले पहुंच गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वफद जानबूझकर देर से आया था। ये एक खामोश पैगाम था पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत खौफनाक तकरीर करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले यह फैसला कर ले कि क्या वो इन जुमलों को अफोर्ड करती है। खुदा की पनाह, जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे हैं, ये 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इससे 100 गुना ताकतवर पैगाम मीनार पाकिस्तान में दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रोजे अव्वल से इस बात के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश करती रही है कि अब हालात ने आपको सियासत में धक्का दे ही दिया है तो अपने पांव पर खड़े होकर चलना सीखो। सवाल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का होता है, सवाल जब सिंधी सियासतदानों का होता है, तो उर्दू सहाफत एक खास पॉइंट पर होती है, यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत, जमहूरियत की क़यादत के खिलाफ हर अच्छी नस्ल के बदनस्ल सियासतदान की हमायत करेगी, डिक्टेटरशिप की हमायत करेगी, चोर की, उचक्के की हमायत करेगी। अब यहां पर ये अखबार जहां का तीसरा मजमून पढ़ता हूं, यह है कराची की पैकेज डामाडोल। फरमाते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 62 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था कराची को, जिसमें से 1 टका भी रिलीज नहीं हो सका, ये मान रहे हैं। अब कहते हैं कि 1113 अरब रुपए का, 1113 अरब रुपए का नया पैकेज आ गया है। अब ये कहते हैं कि ये मायूस कुन सूरत हाल है कि ये पैसा कराची को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि विफाक को ये यकीन है कि सिंध हुकूमत करप्ट है और पैसा खा जाएगी। अब तसव्वुर करें कि पहले 62 अरब रुपए मिले नहीं है और नए जो 1113 अरब है, ये भी एक हवाई फायर है, इसने आना होना कोई नहीं है। अब ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि वफाक ने 1113 अरब रुपए बिलावल भुट्टो जरदारी के जेब में डाल दिए और वो लेकर लाड़काना भाग गया है। अब एक और मजमून इसी पेज पर छपा हुआ है, इसके लिखने वाले मुख्तार आकिल हैं। वो फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत को एडी ख्वाजा का स्टाइल पसंद नहीं था। एडी ख्वाजा नेक नीयत और दयानतदार ऑफिसर थे। उनके तबादले की मुतअद्दिद बार काविश की गई, लेकिन अदालत आलिया के हुक्म से उनका तबादला रोक दिया गया। बिलाखिर तवील रस्साकशी और चपकलश के बाद सिंध हुकूमत के मशवरा पर कलीम इमाम की तकर्री मंजूर की गई थी। अब आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के मुरवजा कानून के मुताबिक आईजी की तकर्री वजीर आला का इख्तियार है और यह कानून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान 1996 में मंजूर करवाया था। दूसरी दफा जब वो वजीर आजम बने तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सूबा को खुद मुख्तार होना चाहिए। पंजाब हुकूमत 6 या 7 आईजी तब्दील कर चुकी है, लेकिन सिंध हुकूमत को जब भी आईजी से इश्यूज पैदा होते हैं या वो हुकूमत को डिस्टेबल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आला अदलिया, पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा, पाकिस्तान के सहाफ़ी और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक पेज पर होते हैं। पंजाब में आईजी की तबादला या तकर्री हो तो आईजी करप्ट होता है,
सिंध में आईजी की तब्दीली की सिफारिश की जाए तो वो नाअहल नहीं होता, सिंध हुकूमत करप्ट हो जाती है। अब इससे अगला मजमून पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है कि सिंध में बरसात हुई, बहुत ज्यादा बारिशें हुई, बहुत सारे इलाके डूब गए। सिंध हुकूमत के वुज़रा दिन रात सड़कों पर मौजूद नजर आते थे। वफाकी हुकूमत का कोई वजीर आपको दिन रात सड़क पर नजर नहीं आया। हाँ, गवर्नर सिंध ने एक दफा दौरा किया, फोटो सेशन किया और घर चले गए। अवाम की मदद के लिए 24 घंटे ड्यूटी सिंध हुकूमत के वुज़रा ने दी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुख्तलिफ मौके पर अंदरूने सिंध और कराची में हर जगह पूरे सिंध हुकूमत को पैटर्नाइज करते हुए, उनकी रहनुमाई करते हुए दिखाई दिए गए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का दौरा किया। अब कहते हैं कि वो अपने दौरे के आगाज में मीरपुर खास पहुंचे। सैलाब ज़दगान और बारिश ज़दगान का ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी मदद के लिए आए हैं और कोई पैकेज लेकर आए हैं। लेकिन अब यह अखबार नवीस कहता है कि वो अपने फूफा फूफी को मिले, उनके घर खाना खाया, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस चले गए। कमाल है भी। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी बरसात से डूबे हुए लोगों के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपने रिश्तेदारों को मिलते फिर रहे थे। अब सच ये है कि पाकिस्तान में बरसात में, मुश्किल वक्त में और बुरे हालात में, इसी तरह ज़लज़ला के दौरान, इसी तरह किसी भी मुसीबत के वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इसके मुकाबला में रियासती मुक्तदरा की खड़ी की गई मजहबी जमातें सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ती हैं। पीटीआई का आपको एक वजीर नजर नहीं आया, मगर इस पूरे मैगजीन में 50 सफ़ात में, 80 सफ़ात में इस बात का जिक्र नहीं है कि पीटीआई ने सिंध को लावारिस छोड़ दिया। इस बात का जिक्र नहीं है कि पीटीआई ने कराची के डूबे हुए आवाम को तन्हा छोड़ दिया। इस बात का आपको हर सफा पर जिक्र मिलेगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने काम से गफलत की। अब ये फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है कि सिंध के अंदर सिंधी अवाम को यह बताया कि वफाकी हुकूमत सिंध के बजट में से 260 अरब रुपए काट रही है और बिला जवाज काट रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधी अवाम को यह भी बताया कि गुज़श्ता साल बजट में से भी 200 अरब रुपए सिंध हुकूमत को नहीं दिए गए थे। इस अखबार के मुताबिक ये बगावत फैलाने का जो मंसूबा था। अब ये आगे चल के फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है। अब ये फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अंदरूनी सिंध दौरे पर इसलिए गए कि वो सिंध कार्ड खेल रहे थे। अब आप ये फरमाएं कि अगर इमरान खान अंदरूनी सिंध जाकर बारिश से डूबे हुए सैलाब के ज़दगार लोगों की अश्कशोई नहीं करते हैं तो इसमें भी बिलावल भुट्टो का कसूर है। अब बरसात हुई ही वहां है और वहां नहीं, पख्तूनख्वा में बरसात से बेपनाह नुकसान हुआ है। इमरान खान या सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा में नजर नहीं आई, आपको ये नजर नहीं आता। अब ये अखबार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान की देखभाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी, मगर उन्हें सिंध के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध के अंदर किसी शहर में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो सिंध में जाकर आवाम के साथ अपने दिल के फपोले फोड़े, अपनी बातें करे, तो ये सिंध कार्ड खेलना होगी। एक और कॉलम इसी पेज पर हम पढ़ते हैं। इनमें से मोस्टली कॉलम्स के राइटर्स का नाम भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो एक खास आदमी ने लिखे होते हैं जो सिंधी मुहाजिर, उर्दू सिंधी और जमहूरियत और गैर जमहूरी इक़दार के तासब का शिकार है। ये लिखते हैं कि वजीर आला सिंध ने पैगाम दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म इमरान खान से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बयान की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ईंट और पत्थर लेकर वफाकी हुकूमत पर चढ़ गए। अब आप खुद ही बता दें कि कौन सा ऐसा मौका था जब वजीर आज़म पाकिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर की हो कि वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब ये फरमाते हैं कि मुल्क में गदर मचा हुआ है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मुल्क में गदर मचा हुआ है, जंगो जदल का मंजर है, सियासतदान मालो दौलत और इक्तदार के लिए लड़ रहे हैं। गुज़श्ता 53 साल से पीपीपी इक्तदार में है और आवाम रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के दौरान इन अशिया का दस्तयाबी में इजाफा हो गया है, यानी इमरान खान ने रोटी कपड़ा और मकान आवाम को दे दिया है। कमाल की सहाफत है। अगर मैं इस अखबार जहां में छपने वाले 15 या 16 मज़ामीन में से एक एक लाइन भी पढ़ूं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अगले सफा पर एक हैदराबाद से मजमून है, यास्मीन हमीद साहब ने लिखा है और वो फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। अब मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में किस जगह पर रोल मॉडल बल्दियाती निजाम चल रहा है। अब अगली बात ये कहते हैं कि अगर आइंदा कभी सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी तो वो अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करेगी। भाई क्यों? पूरे पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हल्काबंदियां होती हैं। हर हुकूमत का यह हक होता है कि वो हल्काबंदी अपनी मर्जी से करे। परवेज मुशर्रफ के दौर में हैदराबाद को 5 अजला में तोड़ा गया और कराची को इकट्ठा किया गया, तो ये किसी कानून, आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक था। हर हुकूमत अपनी सहूलत के मुताबिक हल्काबंदियां करती है।
अब इन साहब को इस बात पर एतराज है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन नहीं करवा रही, लेकिन अगर इलेक्शन करवाएगी तो अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करवाएगी। इनके पेट में दर्द शुरू है। अब आप तसव्वुर करें कि इस चीज को हम गुज़श्ता 70-73 साल से सहाफत समझकर पढ़ रहे हैं। जब मैं हैरान होता हूं कि हमारे मैट्रिक एफए और बीए पास लोग, नौजवान और खासूसी तौर पर ऐसे लोग जो सर्विसेज में आने की नीयत से अपनी करियर का आगाज करते हैं, वो इस कदर मुतासब क्यों होते हैं, पीपल्स पार्टी के दुश्मन क्यों होते हैं, जमहूरी इक़्तिदार के दुश्मन क्यों होते हैं और आईनी पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत या हकूक मांगने वालों से मुखालफत क्यों करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आप 70 साल से लोगों को सहाफत के नाम पर प्रोपेगेंडा पढ़ा रहे हैं, और ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा मजबूत प्रोपेगेंडा, झूठ की बुनियाद पर कायम मुकदमात पेश किए जाते हैं कि गोएबल्स भी पढ़ ले तो आज खुदकुशी कर ले, शर्मिंदा हो जाए कि मुझे ये काम क्यों नहीं सूझा था। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन इस तरह मुल्क के मारूफ अखबारात भी आपके सामने पेश करने की जिसारत करूं कि वो किसी भी सच्ची खबर को किस तरह से जाविया देते हैं और किस तरह से एंगलिंग करते हैं, किस तरह से सच को झूठ, झूठ को सच और गलीज तरीन तस्वुरात को पवित्र बनाकर पेश करते हैं। किस तरह आपको कराची की, सिंध की जब भी तस्वीर दिखाई जाएगी तो वो घटिया प्रोजेक्ट्स की दिखाई जाएगी, और लाहौर में 6 खूबसूरत सड़कों की तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। आपको पेंट किया जाएगा कि लाहौर दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल शहर बन चुका है। तो ये तासुबात न सिर्फ मीडिया बल्कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूंगा कि हम मिलकर पाकिस्तान में प्राइमरी क्लासेस की टेक्स्ट बुक्स को भी इसी तरह से तज्जिया कर सकें, पढ़ सकें, देख सकें। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।